हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू माय चैनल। हम यहाँ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर मैथ्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव के 31 क्वेश्चंस इसके पहले की वीडियो में करा दिए हैं। अब हम आज से उसके आगे से स्टार्ट करेंगे 32 से। ठीक है, तो 32 निम्नांकित कथनों में सत्य कथन है। ऑप्शंस दिए हुए, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ठीक है, अब दूसरा दिया है, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ये शून्य एक पूर्णांक नहीं है। अब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई पूर्णांक जैसे x है। ठीक है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक पूछा है तो हम यहाँ प्लस लगा देते हैं। धनात्मक पूर्णांक हो गया अपने योगात्मक प्रतिलोम, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें कोई माइनस की संख्या दी होती है तो उसका प्लस उसका प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस x, तो ये माइनस x क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब पहले ऑप्शन में दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। मीन्स ये वाली कंडीशन दी हुई है कि धनात्मक पूर्णांक बड़ा होता है। ठीक है, तो अब देखिए धनात्मक पूर्णांक हमेशा निगेटिव पूर्णांक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये क्या कंडीशन फॉलो है, मीन्स ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। अब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ एक ऋणात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, मीन्स इससे बड़ा होता है ये। तो अब ये ग्रेटर देन यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो अब ये कंडीशन देखिए, माइनस की संख्या क्या है, छोटी है, लेकिन यहाँ पे बड़ी शो हो रही है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत। मीन्स ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। लेकिन शून्य तो एक पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं हमेशा कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, ये इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो शून्य एक पूर्णांक संख्या है, यहाँ दिया है नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब -17 ग्रेटर देन क्या है, -55 है। तो ये हमेशा 5 बड़ा होगा। मीन्स माइनस के 17 से माइनस का 5 बड़ा होगा, ऐसे। ठीक है, लेस देन -5। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 32 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, 21 की अनुवर्ती संख्या है। ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुवर्ती किसे कहते हैं, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अनुवर्ती संख्या मीन्स पीछे की संख्या। ठीक है, जैसे 1 है तो इसकी अनुवर्ती 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 की अनुवर्ती 3 हो जाएगी। ठीक है, वैसे यहाँ पे 21 की अनुवर्ती पूछा है, तो 21 की अनुवर्ती कौन सी संख्या हो जाएगी, 22। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है 21 की अनुवर्ती मीन्स 22 का भी अनुवर्ती पूछा है, तो 22 का अनुवर्ती 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दिया हुआ है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा क्या है, 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा की माप होगी। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए हुए, दिया हुआ एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। तो यहाँ पे मीटर में यूनिट दी हुई है, यहाँ पे हेक्टेयर में यूनिट दी हुई है। ठीक है, तो हम पहले यूनिट सेम करेंगे। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 0.5 हेक्टेयर दिया हुआ है, तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 हेक्टेयर इज इक्वल टू, इधर भी हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 5 और 4, ये पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा। मीटर स्क्वायर मीन्स 5,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है, यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है, तो दूसरी भुजा, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना।
लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, एक लंबाई मीन्स एक भुजा कितनी है 125, और एक भुजा दूसरी भुजा कितनी है, दूसरी भुजा निकालनी है और ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है 5000। लंबाई मीन्स एक भुजा कोई रख लेते हैं, लंबाई या चौड़ाई मान लेते हैं 125 इंटू भुजा कोई मान लेते हैं जैसे x। ठीक है, तो x का मान निकालना है दूसरी भुजा। अब यहाँ पे ये कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 बार में जाएगा तो 500 और 0। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 40 आ गया, 40 मीटर। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करेंगे 40 मीटर किसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, x मीन्स दूसरी भुजा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दिया हुआ है 1 घन मीटर बराबर है। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट टिक कर सकते हैं 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक क्यूब है एक, तो इसकी साइड क्या है, इक्वल है मीन्स 1 मीटर, इसकी एक साइड क्या है 1 मीटर। ठीक है, एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है 1 मीटर है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1 मीटर, हम यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो पता है सबको, तो हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे मान 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4 2 6, इसको 6 जीरो लगा के इसको 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब इसको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझेंगे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे कि 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने लीटर होता है। ठीक है, ये निकालेंगे, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1000 लीटर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। अब ये 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 लीटर लिख सकते हैं ना, तो हम इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक क्यूब है जिसकी प्रत्येक साइड क्या है 1 मीटर है, तो हम इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यहाँ पे लेकिन 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब है, तो 10 लाख बनाने के लिए हम यहाँ 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 लीटर इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर। अब हम 10 लाख सेंटीमीटर की जगह 1000 लीटर लिख सकते हैं ना, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। योग का तत्समक अवयव मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव क्या है। ठीक है, तो ये हमने पिछली मीन्स लास्ट वीडियो में कवर किया था कि तत्समक अवयव किसे कहते हैं, योग का और गुणे का। ठीक है, तो यहाँ पे योग का पूछा है, योग का तत्समक अवयव क्या होता है 0 और गुणे का तत्समक अवयव क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे योग का पूछा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, 56 और 70 84 का लघुत्तम समापवर्त है। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम इसका एलसीएम निकाल के देख लेते हैं कितना आएगा। ठीक है, तो 56 70 80
4, ठीक है। 2, अब ये 2 बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, फिर 3 बार में, 5 बार में जाएगा। ये 8 कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, फिर 2 बार में। अब फिर से 2 से कट करेंगे, ये 1 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। 35 तो मल्टीप्लाई वो कटेगा नहीं, तो इसको उतार लेंगे ऐसे ही। ये 4 2 बार में जाएगा, ये 2 1 बार में जाएगा, ठीक है। फिर से 2 से, ये 2 7 बार में जाएगा, 35, और ये 21 भी नहीं कटेगा। अब हम 5 से देखेंगे, क्योंकि 5 से ये 35 कट जाएगा, 7 बार में जाएगा, 21 उतार लेंगे, ठीक है। 7 से 7 7, ये 3 बार में जाएगा। अब हम यहाँ 3 से इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। 3 से इसको पहले भी कर सकते थे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 7 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 40 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 21, देन 840, ठीक है। 840 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, समीकरण 2.8x इज इक्वल टू 5.4 प्लस x का हल है। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को क्या सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, देखिए 2.8x है। अब x ये वेरिएबल है, इसको इधर भेज देंगे ना बराबर के, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू 5.4, ठीक है। आप 2.8 से एक x माइनस करेंगे, कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए 2.1 से एक माइनस करना है ना, तो 1.0 इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो 8 यहाँ से 8 से 0 गया, 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 से 1 जाएगा 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.8, तो 1.8x इज इक्वल टू 5.4। अब पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 54/18, ये 3 बार में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। दिया हुआ है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर दिया, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, मीन्स भुजा हम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल 400√3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल की जगह हम ये मान रख देंगे, ठीक है, √3/4 ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16,000, ठीक है। अब ये इसका स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मान 40, तो a इज इक्वल टू 40 आ गया। मीन्स हमारी भुजा क्या आ गई 40, लेकिन यहाँ पे पूछा है त्रिभुज का परिमाप होगा, तो परिमाप क्या, समबाहु त्रिभुज है तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। तो 3a मीन्स 3 गुणे भुजा, तो 3a की जगह कितना रख देंगे 40, तो ये कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है, तो सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है, x² - 2xy प्लस 9y² इज और x² + 2xy - 8y² का योगफल होगा, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम यहाँ लिखना भूल गए, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स इसको प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि योगफल ज्ञात करना है। तो x² - 2xy प्लस 9y², यहाँ पे और की जगह क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि योग करना है, x² + 2xy - 8y²। अब हम सेम वेरिएबल को जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस का x² है, यहाँ पे x² है, तो ये कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2xy, यहाँ पे प्लस का 2xy, तो अपोजिट सिंबल है तो यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, अब प्लस का 9y² माइनस का 8y² है तो प्लस के 9 से माइनस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगेगा, प्लस 1y²। 1 लिखा नहीं आता, 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y² ही आएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस y²। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ आ गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तब तक ये क्वेश्चंस आप पढ़िए, रिवाइज करिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।